सरकारी स्कूल का हाल इतना बुरा है, टीचर की कमी होने के कारण एक ही टीचर को तो एक ही क्लास में इतना बच्चा भरा रहता है कि वो सेक्शन वाइज डिवाइड ही नहीं कर पाता है। एक ही टीचर का कमी होने के कारण उसको मैथ, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा कुछ पढ़ाना पड़ता है। बट ये तो टीचर का बहाली नहीं हो रहा है। टीचर आता तो एक तो क्लासरूम कम है, ऊपर से टीचर्स कम है, बच्चे ज्यादा है, ये दिक्कत बहुत आती है। मतलब जो ये आपने बताया कि टीचर का बहाली, लेकिन ये तो देखा जाता है ना कि अभी के टाइम में बहुत एक ना एक घर में एक बच्चा पढ़ा लिखा होता है बट उनको जॉब नहीं मिल पा रही। तो उसका मेन रीजन क्या है? वो टीचर का प्रिपरेशन कर रहा है बट स्टिल उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो जॉब करने के लिए तो ट्रेन होना पड़ेगा ना। टीचर का जॉब करने के पहले तो ट्रेनिंग उसका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अभी तो सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि वो अंदर से कुछ घूस न खिलाया जाए तो उसको जॉब होता ही नहीं है। बट अभी के टाइम में देखा जाता है ना कि वेल एजुकेटेड, आप मान भी नहीं सकते इतना एजुकेटेड है बट वो फार्मिंग में जा रहा है, वो एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी कर रहा है, एक किसान की तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। वैसा क्यों हो रहा है? हमारा सिस्टम इतना नीचे क्यों गिर रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम क्यों इतना नीचे जा रहा है? सब पॉलिटिशियन का ही सारा फंडा है। अच्छा, तो आप इस पे क्या मतलब सजेशन देंगे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए? लास्टली आपका जो है ओपिनियन क्या है आपका? और जॉब सिर्फ टीचिंग का ही नहीं, कोई भी क्षेत्र में आदमी आगे बढ़ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि टीचर बन के ही आदमी अपना पैर पे खड़ा हो सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे जो बन सकता है। बिजनेस भी कर सकता है। और खेती क्या बुरा है? हमारे तो पूर्वज खेती ही करते थे। खेती क्या मतलब, एक देखिए, एक बिहार का इंसान अगर खेती कर रहा है तो समझ में आता है क्योंकि वहाँ इतना एजुकेशन नहीं मिलता है। और एक पढ़ा लिखा खेती कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं अगर MBA करके खेती करूंगी तो मेरा पढ़ाई तो जाया होगा ना। तो वो मेरा कहना, ये मेरा था कि एक एजुकेटेड होकर हम क्यों जाएंगे उस प्रोफेशन में? हमारा सिस्टम इतना, सिस्टम बहुत करप्ट है। वही चीज मैं पूछ रही हूँ, सिस्टम इतना नीचे क्यों जा रहा है? एक पढ़ा लिखा घर पे बैठा हुआ है, सब पॉलिटिशियन की वजह से जा रहा है। अगर हमारा देश ही अगर कमजोर होगा तो हमारा जो दरख्त है उसका छाव कैसे आएगा? ये बहुत मतलब के टाइम में बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस पे क्या सजेशन देंगे? हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस आना चाहिए? नेता बदलो, देश बदलो, और लेकिन फिर नेता बदलो तो फिर हर नेता ही तो वैसा ही है। ये बात भी है। तो मेन बात है हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम खराब है और कुछ नहीं। तो अगर कोई इंसान आप जिस प्रोफेशन में है, अगर उसमें कोई आना चाहे तो उनका जो स्टडी टाइमिंग है, स्टडी लेवल है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? तो कंपटीशन से ही होगा। कंपटीशन से होगा। कंपटीशन पास करेगा तो टीचिंग में आएगा। ये प्रोफेशन कैसा है? प्रोफेशन कैसा है ये टीचर का? टीचिंग प्रोफेशन सारा प्रोफेशन का बाप है। कैसे? टीचर ही सब, सारा प्रोफेशन का जन्म तो टीचर ही देता है ना। बेस तो वही तैयार करता है। टीचर ही डॉक्टर बनाता है, टीचर ही इंजीनियर बनाता है, टीचर ही बिजनेसमैन बनाता है। तो टीचर से बड़ा मुझे नहीं लगता है कि टीचर से बड़ा कोई प्रोफेशन है। ये बात है। आप अपने प्रोफेशन को किस नजर से देखती है? मैं बहुत इज्जत के नजर से देखती हूँ अपने प्रोफेशन को। जो सम्मान टीचिंग में मिलता है वो किसी में नहीं मिलता है। अच्छा, मान लीजिए आपको कुछ दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में? ऐसा हो सकता है कि ऑफ कोर्स अगर मुझे बना दिया जाए कुछ दिनों के लिए तो सबसे पहले तो 1 नेशन 1 एजुकेशन, सबका सिलेबस सेम होगा और सारा प्राइवेट स्कूल बंद। और प्राइवेट स्कूल में जितने सारे सुख सुविधाएं हैं सब सरकारी स्कूल में ही अगर प्रोवाइड किया जाए तो क्यों आदमी पैसे खर्च करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे? और इतना हमारे देश को कैपेबल बनाए शिक्षा में कि बच्चे बाहर पढ़ के ना जाए। सारे बच्चे जो विदेश चले जाते हैं पढ़ने, हमारे यहाँ पैसे की कमी की वजह से बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनका पेरेंट्स का हाल बहुत बुरा होता है। तो जल्दी मिल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, कई सालों तक वो आते नहीं है। अगर हमारे देश में ही सब कुछ सारा सुविधा मिले तो बच्चे तो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे। तो आपका चेंजेस ये होगा। और यही दिया ना कि 1 नेशन 1 एजुकेशन। तो मतलब अगर वो आप आ गया
तो क्या कि हमारे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों इक्वल हो जाएगा। जब मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊंगी तो प्राइवेट स्कूल बंद, सारा सरकारी स्कूल ही होगा। मैम वैसे हर किसी का लाइफ स्टाइल होता है। आज हम काफी दिलचस्पी के साथ आए हैं कि आपकी लाइफ स्टोरी सुनने के लिए। तो मैम आपकी लाइफ स्टोरी में ऐसा क्या खास चीजें रही हैं जो आप सुनाना पसंद करेंगी? मुझे मेरा लाइफ में स्ट्रगल जैसा कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने मैं जो आज जॉब कर रही हूँ वो मेरे ससुर जी का देन है। और मुझे जॉब में आना बिल्कुल मेरा इच्छा नहीं था, बट आने के बाद अब मुझे मेरा जॉब बहुत पसंद है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब दिल से जुड़ गए हैं उसमें। काम में दिलचस्पी आ गई। हाँ। अच्छा, तो ससुर जी भी है? हाँ है। तो क्या कहना चाहेंगे इस मतलब एपिसोड के जरिए? आज जो कुछ भी हूँ मैं, मेरा कोई अस्तित्व है तो उन्हीं के वजह से। अभी जो है उनकी वजह से आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आपको मोहब्बत प्यार से देखते हैं, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट जितना प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को मिलता है उतना प्राइवेट स्कूल के टीचर को नहीं मिलता है। तो ये सारे, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों में शिक्षा के अलावा उसमें संस्कार भी डालते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे क्रेडिट अगर देना चाहेंगे आप तो किनको देंगे? यहाँ तक एक तो माँ पिताजी तो है जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। और मैं आज जो भी हूँ, मैं एक प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ और मेरा जो भी अस्तित्व है, मेरा एक पहचान है, वो मेरे ससुर जी की वजह से है। सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सारा क्रेडिट उनको जाता है, सही है। और कुछ खास मतलब लम्हात में से, जैसे मैम वो जो पहले अब्बू बोलते हैं, हमारे जो पेरेंट्स लोग कहते हैं कि जो पहले क्लास 10 या 12 भी पढ़े होते थे तो उनको बहुत जल्दी जो है जॉब मिल जाती थी। ये बात सच है? जैसे अभी ग्रेजुएट हो कंप्लीट करने के बाद MBA करने के नहीं, मेरा तो जॉब हुआ था 12 बेसिस पे। जी 12 बेसिस? हाँ। अच्छा, 12 बेसिस पे प्राइमरी टीचर का जॉब बहाली होना था, 12 बेसिस पे ही मेरा जॉब हुआ था। अच्छा, वैसे मैं ग्रेजुएट हूँ और अभी भी मेरा पढ़ाई जारी है। अभी मैं फिलहाल रिसेंट में अभी PG कर रही हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। एज अ वुमेन आपको क्या क्या चीजों का फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि जैसे आप शादीशुदा है तो क्या होता है ना कि लड़कियों का लाइफ थोड़ा स्ट्रगलिंग भरा हो जाता है ना कि हाँ खुद को भी संभालना है, अपने ससुराल वालों को भी संभालना है। उस बीच में आपने पढ़ाई को कैसे किया? मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, उन्होंने ही मुझे इस जॉब में इन्वॉल्व किया है। हाँ। अच्छा। वैसे बहुत कम लोगों को ऐसा मिलता है कि ससुराल नहीं, मेरे ससुर जी चाहते थे कि अपना पैर पे खड़ी हो। अच्छी बात है। ये बहुत कम लोगों को मिलता है ना, क्योंकि लोगों का क्या होता है ना कि लड़की है क्या ही कर लेगी पढ़ के। नहीं, मुझे फीमेल होने के नाते मुझे ऐसा कुछ नहीं, मुझे हमेशा शुरू से फ्रीडम मिला है, मेरे मायके में भी यहाँ भी। बहुत अच्छी बात है, वैसे मिलता नहीं है लोगों को। मुझे इतना फ्रीडम मिला तो इस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल भी किए कभी? फ्रीडम का गलत इस्तेमाल, जैसे अभी आपको घूमने का मौका मिला, एग्जाम पर घूमने का, आपको घर से बाहर जाने का मौका मिला, आप चले गए जो है घूमने के लिए। हाँ, 1-2 बार किया है। 1-2 बार जैसे सेंसस का ड्यूटी पड़ा था। हाँ। तो सेंसस का बैग लेके मूवी देखने निकल गए। कौन सा मूवी थी वो? बहुत ही बकवास मूवी था। कौन सी मूवी में? 7 खून माफ। मुझे वहाँ चेक भी नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जान गया, तो कोई चेक डायरेक्ट घुस नहीं दिया हॉल में। तो ये किया था मैंने। बाद में मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया 2-4 दिन बाद। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। इनका रिएक्शन? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोर हो गए थे सेंसस कर करके। एज अ टीचर आप ना लाइफ को कहाँ देखती है? जैसे कि होता ना कि हाँ भाई मैं यहाँ पहुंची, यहाँ तक आने में आपको क्या मतलब फील हो रहा है कि हाँ आज मैं अपने ससुर की वजह से यहाँ पहुंची हूँ, तो एक फीलिंग होता है ना कि उनका मेरे दिल से उनके लिए बहुत आभार। क्योंकि पहले तो मैं जॉब करना नहीं चाहती थी। अच्छा। उन्होंने बाय फोर्स बोला कि कर लो, अच्छा है, तो मैंने किया और आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है। बिल्कुल होना सबसे बड़ा, क्योंकि टीचर सबसे बड़ा जॉब होता है। बिल्कुल, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। हाँ। तो जो है घर के बैकग्राउंड कैसी थी उस वक्त जब आप पढ़ाई कर रही थी? जब टीचिंग करने से मैंने आसाम से पढ़ाई किया था। मैंने आसाम से पढ़ाई किया था अपना, तो बहुत अच्छा था।
मतलब पेरेंट्स क्या करते थे आप? पेरेंट्स मेरे फादर का ब्रिक्स इंडस्ट्री था। अच्छा, और मम्मी मम्मी हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ थी। दोनों थी, मतलब अभी नहीं है। अब पापा मम्मी नहीं एक्सपायर्ड हो गए? अभी रिसेंट मम्मी एक्सपायर किए। So sad. उनको बेटा बेटी में कोई ऐसा फर्क नहीं था, वो बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट आज तक कभी बेटियों पर मतलब कोई जोर से चिल्ला के बात करता ना, वो भी नहीं। होना चाहिए, बट बहुत प्यार मिला। बहुत मिला। मतलब आप लोग कितने भाई बहन थे? मैं 5 बहन हूँ। 5 बहन? 5 बहनें। बड़ी कौन थी उसमें? 5 बहनें, मेरा नंबर 4th नंबर। और 2 भाई, एक भैया है और एक छोटा भाई है। अभी भैया अगर आपके हमारा एपिसोड देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड के जरिए भाई बहनों को? भाई बहनों को क्या प्यार देंगे? मैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारे भाई बहनों में मैं अपने भैया से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? भैया को क्या मैसेज दूं? कुछ कहना चाहेंगे आप, दिल की बात जो अब तक नहीं बोली आप? नहीं बोले आप। हाँ, कुछ ऐसा चीज। भैया को मिस करते हैं क्योंकि मायके में भी नहीं है ना। आई मिस यू भैया। सबको वैसे तो सबको मिस के, छोटा भाई है, बहनें हैं, सब तो अभी अलग अलग रह रहे हैं तो मिस तो करते ही है। ये बात तो है। भाई लोग से बातचीत कम होता है क्योंकि बहनों में तो ज्यादा टच होता है ना। तो बहनों से तो हर रोज बातचीत होती है, भाइयों से मतलब जरूरत होता है तो, क्योंकि वो लोग भी बिजी रहते हैं। अगर भाइयों के बारे में एक वर्ड कहना चाहेंगे तो वो कौन सा होगा? मेरा दोनों भाई हीरा है। वाह। और बहनें? भाई तो बहनें तो है। नहीं, बहनें तो बहनें हैं। हम लोग मतलब जैसे कि एक छोटा चीज भी कुछ खरीदते हैं, जैसे एक साड़ी ही खरीद लिए तो सारे बहनों को फोटो शेयर करते हैं, सारे बहनें आपस में बात करते हैं कि आज मैंने ये लिया। तो हर दिन शाम में हमारा यही होता है। चलिए, क्योंकि अभी भी देखा जाता है ना, बहुत लोग अभी के टाइम में बहन लोग इतना मोहब्बत नहीं रखते। नहीं, हमारा बट तो अभी के टाइम में सिस्टरहुड बहुत आप लोग में देखा जा रहा है। तो जैसे आप अभी प्रोफेशनल एक टीचर है, तो वैसे क्या आपके जो अदर फैमिली मेंबर्स, आपके सिस्टर्स ब्रदर्स? मेरी छोटी सिस्टर है, वो पूर्णिया में है, वो है टीचर है। अच्छा। और मेरे भैया नर्सिंग होम का मैनेजर है। अच्छा। मेरा भाई वहाँ जॉब करता है आसाम में। अच्छा। मेरी एक सबसे बड़ी वाली दीदी जो मुझसे बहुत बड़ी है, वो सरपंच है अपने गांव में। और टैलेंटेड लोग हैं। नेताजी, टीचर जी, और एक दीदी मेरी पार्लर चलाती है। चलिए, मेकअप आर्टिस्ट भी। वैसे ही सब तो एक इंडस्ट्री है। तो मतलब सारा चीजें इन्वॉल्व है, सब कुछ थोड़ा तो। मेरा ससुराल में भी सब, मेरे ससुर जी होम्योपैथ का डॉक्टर है। और मेरे हस्बैंड केमिस्ट है, देवर केमिस्ट है। मेरी सासू माँ का अपना प्राइवेट स्कूल है, स्कूल चलाती है। और मेरी देवरानी उसी स्कूल में टीचिंग करती है। वाह। मतलब मैम आपका बचपन कैसे गुजरा? मेरा बचपना बहुत अच्छा गुजरा। जैसे लार प्यार दुलार, बहुत शरारती थी मैं बचपन में। जैसे उसमें से क्या शरारत ज्यादा अक्सर करते थे? आपको क्या अपना वो टाइम याद आता है कि यार फिर वो टाइम चले जाते हैं, काश वो पल? जैसे बचपन में बारिश होती थी तो हम लोग अपना छाता को बैग में डाल लेते थे और भीग के आते थे। वो तो अभी भी मतलब बहुत सारे लोग बहुत मन को अच्छा लगता है। मिस करते हैं वो चीज को, बहुत मिस करते हैं, फ्रेंड लोग को मिस करते हैं। तो अभी आपके फ्रेंड्स लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स थी आपकी, किनको आप जो है मतलब किन से आपकी मतलब मेरा ज्यादा, मेरी एक दीवा है मेरी फ्रेंड, उससे ज्यादा मिलजुल होते रहता है। वो आती रहती है अक्सर, वो नेपाल की है, वो अक्सर आती रहती है। और मेरा लड़का भी बहुत सारा फ्रेंड है जिससे बातचीत होते रहता है बीच में। कभी कभी अभी रिसेंट आसाम गए थे तो मिले थे उससे, तो मिलते जुलते रहते हैं हम लोग। खो गए थे बीच में तो सोशल मीडिया के जरिए मिले। हाँ, फिर मुलाकात। कौन सा ऐप था वो? फेसबुक। फेसबुक सबसे इम्पोर्टेंट ऐप। मैम लेकिन एक्चुअली ये एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, जैसे अभी के जनरेशन में जो है अभी जितने मूवीज, ड्रामा और वेब सीरीज वगैरह आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब जो है पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करता है और वो मतलब गलत मोड़ पर ले जाता है। जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसको देखने के बाद खड़ा हो ही जाता है। तो उसमें से एक जैसे अभी मतलब जो है एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि लड़के और लड़कियां मतलब जो है आपस में मतलब घुल मिल करके रह नहीं सकती है ना। मतलब वो फिर अगर कोई देख लिया तो बोले अरे ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बेटी तो किसी और के साथ घूम रही है। और आप लोग तो बहुत पुराने है ना जमाने वक्त में से हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग उतने भी पुराने वक्त के नहीं हैं, लेकिन फिर भी
देखी जाए तो पिछले हाँ। इससे थोड़ा अभी के टाइम का आगे- जो हाल है ना वो सही नहीं है। सोच बदलना चाहिए। जैसे- लड़के लड़की क्या, वो बस ह्यूमन बींग्स है। जी जी